हेलो, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है। इस चैनल पे आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और आने वाले समय में वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं ग्राफ से। जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी कोई पढ़ने बैठता है तो बंदों को ग्राफ का, डीपी का सबसे ज़्यादा डर रहता है। ग्राफ, डीपी बहुत ज़्यादा इनको डर रहता है। लेकिन मैं देखो, डीपी में हो सकते हैं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। डीपी में वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ग्राफ में क्या होता है ना, ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स होती हैं उसकी, जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके लीड कोड या जीएफजी पे सॉल्व हो जाएंगे। वो हाँ, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं कि वो ना हो पाए। ठीक है, लेकिन बहुत मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आपके ग्राफ्स के हो जाएंगे। इस प्लेलिस्ट में आपको ग्राफ बेसिक से पता चलेगा कि ग्राफ होता क्या है। इस वीडियो में तो हम लोग नॉर्मल देखेंगे कि ग्राफ होता क्या है। टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ग्राफ के बाद हम पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे ग्राफ वर्सेस ट्री। ग्राफ और ट्री में डिफरेंस क्या है बेसिकली, और जो जो एल्गोरिदम है मैं उसकी लिस्ट दूंगा कि कौन कौन से आप एल्गोरिदम कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दो तरह की होगी इसमें, एक एडजेसेंट लिस्ट होगी और एक एडजेसेंट मैट्रिक्स की होगी। चलो फिर शुरू करते हैं पहला। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ होता क्या है। ठीक है, पहला आता है हमारा व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ एक्चुअली है क्या। देखो, ग्राफ क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, ग्राफ का एक बेसिक रिप्रेजेंट आपको मैं करके दिखाता हूँ। ग्राफ का बेसिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। ये आपका ग्राफ है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक ग्राफ्स। ठीक है, देखो इस प्ले लिस्ट में ना आपको ऐसा समझाया जाएगा कि आपको बेसिक्स भी पता चल जाए। मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपको फोकस किया जाएगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो। देखो, बेसिक्स तो आप बुक से भी पढ़ लोगे। बेसिक होगा यहाँ पे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसलिए मैं ये लेक्चर बहुत छोटा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ठीक है, ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अगली बात होती है कि टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के टाइप क्या क्या है। ठीक, ठीक है, अगला देखते हैं। आप देखते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ग्राफ में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ग्राफ में कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ में ना दो पार्ट होते हैं। पहला तो आपका होता है एज, दूसरा होता है आपका वर्टिसेस। वर्टिसेस को हम लोग नोड भी बोलते हैं। ठीक है, एज क्या करता है, दो वर्टिसेस को कनेक्ट करता है। बताता हूं मैं। जैसे कि ये आपका ग्राफ है, मान लो ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या है, इसको बोलते हैं, सर्कल सा जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं नोड, नहीं तो वर्टिस। और जो इस दोनों नोड को कनेक्ट कर रहा है, जो इस दोनों नोड को, ये जो लाइन जा रही है कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एज। ये होता है आपका एज। ये चीज़ बस आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अगर मैं इस नोड पे, कभी कभी आपने देखा होगा ग्राफ के किसी क्वेश्चन में, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो
उसके यहाँ पे कुछ लिखा होता है जैसे 1 2 3, कभी भी देखते हो उसके यहाँ पे ये लिखा होता है 1 5 6 2 3 1 4। ये क्या बताता है? ये वेट बताता है, ये वेट बताता है, उस पर्टिकुलर एज का वेट बताता है। ये 1 बता रहा है कि इस वाले एज का वेट क्या है, ये 5 बता रहा है इस वाले एज का वेट क्या है, ये 6 बता रहा है इस वाले एज का वेट क्या है, ये 2 बता रहा है इस वाले एज का वेट क्या है। ठीक है, कंपोनेंट्स पता चल गई। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्या क्या टाइप्स है हमारे ग्राफ में। ठीक, फिर देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन के बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन बच रहा है और टाइप्स ऑफ ग्राफ बताने मेरे को। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप देखो ये ग्राफ होते हैं। पहला आता है आपका नल ग्राफ। देखो ये सब आपको थ्योरी है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बता दूं। दूसरा होता है आपका ट्रिवियल ग्राफ। तीसरा आपका होता है डायरेक्टेड ग्राफ। चौथा आपका होता है डायरेक्टेड ग्राफ। क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा आगे सुनने को मिलेगा कि ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ कौन सा है। ठीक है, अब अगला आता है तेरा कंप्लीट ग्राफ। छठा आता है आपका बाइपेटाइट ग्राफ। सातवां आता है आपका वेटेड ग्राफ। आता है आपका साइक्लिक ग्राफ। ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है कभी कभी एमसीक्यूज में भी पूछ देते हैं कि ये नीचे दिया हुआ ग्राफ किस टाइप का है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं देयर इज अ नल ग्राफ, बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलो अब एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहले शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक, मैं यही बता रहा हूँ, ठीक, समझ आ जाएगा आपको। इसको थोड़ा डार्क कर ले रहे हैं कि आपको समझ। ठीक, पहले बताते हैं नल ग्राफ। नल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें एज प्रेजेंट नहीं होती। नल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें एज प्रेजेंट नहीं होती। ठीक, जैसे कि ये हो गया, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। अब ये जो 3 नोड हैं, क्या ये आपस में कनेक्ट है? इनमें क्या कोई एज है? नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नल। ठीक, अब अगली बात हो गया ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है ना, ट्रिवियल ग्राफ सबसे छोटा ग्राफ होता है अगर सिंगल नोड भी प्रेजेंट है। अगर जैसे ये 1, ये सिंगल नोड प्रेजेंट है तो ये भी हमारा एक ग्राफ है। एंड इफ ऐसे ही एक सिंगल नोड ऐसे 5 प्रेजेंट है, ये भी हमारा एक ग्राफ, इसको बोलते हैं ट्रिवियल ग्राफ। अगला आता है आपका डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन हो मतलब एक नोड से दूसरे नोड पे जाने की डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल समझना है,
एक नोड से दूसरे नोड पे जाने की डायरेक्शन। जैसे देखो ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है, ये चौथी नोड है। ठीक, अब मान लो अगर मैं दूसरा कलर ले रहे हैं जिससे आपको समझ जाए। मान लो इसको मैं ऐसे डायरेक्शन दे दूं, ऐसे डायरेक्शन दे दूं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। अब इस पे आए, अब इससे यहाँ चले गए, अब इससे आए इससे यहाँ चले गए, इससे आए इससे यहाँ चले गए, इससे आए इससे यहाँ चले गए, इससे आए यहाँ चले गए। अब इसमें हमको क्या दिख रहा है कि हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रहा है हर नोड से दूसरे नोड पे। जैसे कि मुझे इस नोड पे जाने का डायरेक्शन मिल रहा है, समझ आई? मुझे इस नोड से इस नोड पे जाने का डायरेक्शन मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। क्या हो गया हमारा? डायरेक्टेड ग्राफ। पहला हो गया नल ग्राफ, हो गया ये, हो गया ये, हो गया अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब मैं बताता हूं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है आपका? यहां देखो, डायरेक्टेड में डायरेक्शन देगा, अनडायरेक्टेड में कोई डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब ये देखो, ये एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, ये भी एक ग्राफ है, ठीक है, 1 2 इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ। हम लोग इसमें क्या था, डायरेक्टेड ग्राफ क्या था? डायरेक्टेड ग्राफ में हम लोग, जैसे ये देखो समझाता हूँ, डायरेक्टेड ग्राफ में हम लोग 1 से 2 तो जा सकते हैं, हम 1 से 2 तो जा सकते हैं, लेकिन 2 से 1 नहीं आ सकते। समझ आया? 1 से 2 तो जा सकते हैं, लेकिन 2 से, भाई तेरे को इधर ही जाना है, इधर आने का कोई चांस नहीं है इसमें, साफ सीधी बात। अब देखते हैं इसमें डायरेक्टेड ग्राफ में, देखते हैं नॉन डायरेक्टेड ग्राफ में, देखते हैं या फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ में देखते हैं। इसमें क्या है ना, इसमें सिंपल है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसमें देख रहे हो कोई डायरेक्शन नहीं है, 2 से 4, 4 से 3 कोई, तो हम 1 से 2 भी जा सकते हैं और 2 से 1 भी ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसे ही सेम जब मैं आगे ट्रेवल्सर पढ़ाऊंगा तो मैं दोनों पे ट्रेवल करके दिखाऊंगा, तब आप ये चीज नोटिस करोगे यार, हम लोग जब अनडायरेक्टेड ग्राफ में ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो 1 से 2 भी जा रहे हैं और 2 से 1 भी जा रहे हैं। लेकिन जब डायरेक्टेड ग्राफ में ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो 1 से 2 तो जा रहे हैं, इसमें देखो 1 से 2 तो जा रहे हैं, लेकिन 2 से 1 वापस नहीं आ रहे, क्योंकि इसका डायरेक्शन दे रखा है। ठीक है, सेम 2 से 4 जा सकते हैं, लेकिन 4 से 2 नहीं जा सकते। समझ आई? ऐसी 4 से 3 जा सकते हैं और 3 से 4 नहीं आ सकते, सब आ सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ इसको, क्योंकि कंफ्यूजन रह जाती है। ठीक, चलो, जैसे कि ये देखो, सेम ही ग्राफ बनाऊंगा और सेम ग्राफ पे दोनों चीज समझाऊंगा। ठीक, जैसे कि एक ग्राफ ये ले लेते हैं, सेम ही ग्राफ डायरेक्टेड बना दे रहे हैं। सेम बनाएंगे 1 2 इसमें फर्क बस इसमें डायरेक्शन दे रखी है। इसमें देखो, ये आपका नॉन डायरेक्टेड ग्राफ, ये डायरेक्टेड। अब इसमें क्या है, 1 से 2 भी आ सकते हैं और 2 से 1 भी जा सकते हैं। इसमें से 1 से 2 जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते। इसमें 2 से 3 भी जा सकते हैं, 3 से 2 आ सकते हैं। इसमें 2 से सिर्फ 3 जा सकते हैं। इसमें 3 से 4 भी जा सकते हैं और 4 से 3 भी जा सकते हैं। इसमें सिर्फ 3 से 4 जा सकते हैं, 4 से 3 नहीं आ सकते। 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 1 इसमें नहीं आ सकते। इसमें 1 से 2 जा सकते हैं और 2 से 1 भी आ सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। समझ आ गया? डायरेक्शन में क्या है, जिस एंगल में डायरेक्शन दे रहा होगा
उसी में ट्रेवल कर सकते हैं। और नॉन डायरेक्शन में क्या है, हम दोनों तरफ ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि इसने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दे रहा। ये चीजें आपकी तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम इसका ट्रेवर्सर पढ़ेंगे, BFF ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ेंगे, तब आपको और ज्यादा चीजें समझ आएंगी। देखो मैं अभी बता दे रहा हूँ, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है उसमें रिकर्जन बेस्ड है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लोग क्यू यूज करेंगे और कुछ कुछ एल्गोरिदम में हम लोग प्रायोरिटी क्यूज भी यूज करेंगे जब हम लोग डिजास्टर्स एल्गोरिदम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, हमारा डायरेक्टरी ग्राफ हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग कंप्लीट ग्राफ। अब कंप्लीट ग्राफ क्या हो सकता है, देखो कंप्लीट ग्राफ का मतलब होता है कि सारे नोड से हर नोड, मतलब मान ले मैं समझाता हूं आपको अच्छे से। जैसे देखो कंप्लीट ग्राफ का मतलब होता है आप एक नोड से हर नोड पे पहुंच पाओ, आप एक नोड से हर नोड पे पहुंच पाओ। जैसे ये आपका एक ग्राफ है, ये एक कंप्लीट ग्राफ है। मैं बताता हूं कैसे। ये एक कंप्लीट क्यों कंप्लीट ग्राफ है, देखो मैं बताता हूं। क्योंकि आप 1 से 2 भी जा पा रहे हो, 1 से 4 भी जा पा रहे हो, 1 से 2 भी जा पा रहे हो, 1 से 3 भी जा सकते हो। तो 1 से आपने सारे नोड रीच आउट कर लिए, मतलब 2 भी गए, 4 भी गए, 3 भी गए, और 2 पे आए, 2 से 3 पे जा पा रहे हैं भाई, 4 पे भी जा पा रहे हैं, 1 पे जा सकते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसने भी कंप्लीट वाला कर दिया। अब 4 पे है, क्या 4 से सारे नोड्स पे हम लोग रीच कर पा रहे हैं, 2 पे भी रीच कर पा रहे हैं, 1 पे भी रीच कर पा रहे हैं और 3 पे भी रीच कर पा रहे हैं, यानी ये भी है। अब 3 पे देखते हैं, 4 पे भी रीच कर रहे हैं, 2 पे भी कर रहे हैं, 1 पे भी कर रहे हैं। मतलब हमको कंप्लीट ग्राफ से क्या समझ आया, अगर हम लोग 1 पे हैं, तो हम जितने भी नोड प्रेजेंट है उन सब पे हम लोग पहुंच पाए, उन सब पे हमारा रीच हो पाए, उसको बोलते हैं एक कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। अब अगला क्या हमारा बाइपेटाइट ग्राफ। अब बाइपेटाइट ग्राफ देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये भी हो सकता है कि लीड कोड में क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि एक सोसाइटी है और उसमें डिफरेंट घर है, और एक घर में अगर चोर चोरी करेगा तो उसका अगला घर उसको स्किप करना है, उसको अगला घर उसको स्किप करना है, तो छोड़ना है। तो यानी उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने पिछले वाले घर में चोरी की है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग बाइपेटाइट ग्राफ का कंसेप्ट यूज करते हैं, जिसमें हम लोग जिस घर में चोरी कर रहे हैं उसमें कुछ या मार्क दे देते हैं या फिर कुछ नंबर दे देते हैं। या मान लो जैसे कि घर है, जैसे कि ये घर है, ठीक है, मान लो ये सारे घर, मान लो मैंने इस घर में चोरी करी, अगर मैंने इस घर में चोरी की तो मैंने उसको पिंक से कर दिया कलर। अब मैं जब इस घर पे जाऊंगा ना तो मैं चेक करूंगा कि भाई इसके पड़ोसी के घर में क्या चोरी की है। मैं कहूंगा हाँ भाई चोरी तो तूने की है, तो मैंने चोरी किया। अगर मैं जिस घर में चोरी नहीं करूंगा ना उसको दूसरे कलर से पेंट कर दूंगा। फिर अगले में आऊंगा, इस पे आऊंगा, फिर मैं कहूंगा भाई तूने अपने पड़ोसी में चोरी की है, कह रहा है भाई पड़ोसी में तो चोरी नहीं की, तो कहूंगा मैं यहाँ पे चोरी की है। सेम यही कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है बाइपेटाइट ग्राफ में, दो पड़ोसी नोड्स के कलर कभी भी सेम नहीं होने चाहिए, 2 पड़ोसी नोड के कलर कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बाइपेटाइट और एक होता है नॉन बाइपेटाइट। मैं दोनों समझाता हूं आपको। ये ग्राफ, अब ये चेक करते हैं कि ये बाइपेटाइट है कि नॉन बाइपेटाइट है। मान लो मैंने 2 कलर ले लिए, कोई भी ग्राफ आपको पता करना है ना कि बाइपेटाइट है नॉन पेटाइट, कोड छोड़ो, पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। कोड तो हर कोई देख लेता है यार,
ठीक है। तो अब अगर एक ब्लू कलर ले रहे हैं, एक ब्लू ले रहे हैं, और ले रहे हैं हम लोग ब्लैक रेड ले रहे हैं, ठीक, रेड ले रहे हैं, ठीक। मैंने पहले गया इस नोड पे, मैंने ब्लू कलर कर दिया, ठीक। मेरे पास दो कलर है, ब्लू और रेड। मैं इस पे गया, मैं इसको कहूंगा भाई पिछले वाले पे ब्लू है, तुझे ब्लू नहीं रखना। बाइपेटाइट का कंसेप्ट क्या बताया था, दो पड़ोसी नोड के कलर कभी सेम नहीं होने चाहिए। फिर मैं गया रेड उठाया, मैंने इसको रेड कर दिया। मैं कहा ठीक है भाई, मैं रेड हो जाता हूँ। फिर आए हम 3 पे। अब 3 कह रहा है भाई मेरा पिछले वाला तो रेड है, मेरा पड़ोसी तो रेड है, और 4 और 6 तो कलर्ड ही नहीं है। तो वो कहेगा चल मेरे को ब्लू कर दे। मैं कह ले भाई तू ब्लू हो जा। अब आया 4 पे। 4 कह रहा है मेरा पड़ोसी 3 तो ब्लू है, और 5 पे तो कोई कलर ही नहीं है, तो तू मेरे को रेड कर दे, रेड कर दे। तो ये रेड हो गया, सिंपल। अब फिर आए हम लोग 5 पे। 5 ने बोला मेरा ये वाला तो रेड है, तो मुझे ब्लू कर दे। इसको मैंने कर दिया ब्लू। 6 पे आए। 6 कह रहा है यार 3 भी ब्लू है, 5 भी ब्लू है, तो मेरे को दोनों से डिफरेंट रहना है, तो कह रहा है मुझे रेड कर दे। तो रेड कर दिया। अब ये बाइपेटाइट ग्राफ है, ठीक है, ये बाइपेटाइट ग्राफ है, क्योंकि इसमें किसी भी दो पड़ोसी के कलर सेम नहीं है। किसी भी दो पड़ोसी के कलर आप देख सकते हो सेम नहीं है। जो कनेक्ट है, इसके कलर सेम है नहीं, इसके कलर सेम है नहीं, इन तीनों के कलर सेम है, इसके कलर सेम है नहीं, इसके कलर सेम है नहीं, तो ये बाइपेटाइट है। अब नॉन बाइपेटाइट मैं बताता हूँ क्या होता है। इसको रेड, इसको ब्लू से ही शुरू करता हूँ ना, कंफ्यूज। इसको ब्लू किया, तो रेड किया, इसको मान लो ब्लू किया, इसको रेड किया। जैसे ही इसको ब्लू करेंगे फंस गए भाई, दो पड़ोसी के कलर सेम हो गए, तो यानी ये नॉन बाइपेटाइट है। वेटेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ भी बहुत सिंपल है, साइक्लिक ग्राफ। चलो 2 और बच रहे हैं, वेटेड ग्राफ और साइक्लिक ग्राफ। वेटेड ग्राफ मैं बताता हूँ आपको पहले। वेटेड ग्राफ थे, वेटेड ग्राफ इसको कहते हैं जब एज के ऊपर वेट होता है, जैसे 1 2, रुक जाओ कलर, 3 4 5 6, ये वेटेड ग्राफ है। जो ये एज है इसका वेट क्या है 6, ये जो एज है इसका वेट क्या है 5, ये जो एज है इसका वेट क्या है 4, ये जो एज है इसका वेट क्या है 3, ये जो एज है इसका वेट क्या है 2, ये जो एज है इसका वेट क्या है 1। ये आपका वेटेड ग्राफ है। अब साइक्लिक ग्राफ समझा देता हूँ। ग्राफ में ये चीज देखो, जब एक नोड 2 बार विजिट हो जाए ना, देखो साइक्लिक ग्राफ का कंसेप्ट आपको मेन समझ आएगा जब मैं ट्रेवल करके बताऊंगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ साइक्लिक होता क्या। साइकिल बनी हो, मतलब फिर के वापस आना है, घूम फिर के वापस आ जाना है, तो वो साइक्लिक है। मान लो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं 1 से 2 गया, ठीक है भाई, मैं 2 से 1 गया, ठीक है भाई, 3 से 4 गया, ठीक है भाई, 4 से 5 गया, ठीक है भाई, 5 से 6 आया, ठीक है भाई, 6 से 7 आया, ठीक है भाई। अभी सब कोई नोट एक बार विजिट हुआ, 7 से 8 दोबारा चला गया। अब 4 देखो 2 बार विजिट हो गया ना, 2 बार एरो आ गया, 1 और ये 2,
मतलब ये घूम फिर के तो वापस ही आ गया एक ही जगह, तो यानी साइकिल है। अब मैं नॉन साइक्लिक बताता हूँ। सेम ग्राफ देखना नॉन साइक्लिक के लिए। सेम ग्राफ है, बस एक एज हटाया है मैंने, ये वाला एज हटाती ना, आप डिफरेंस देखना क्या आ जाएगा। हाँ, और हाँ, एक नोड से दूसरे नोड तभी ट्रेवल कर सकते हैं जब उसके बीच में एज प्रेजेंट होगी। वन से टू आए ठीक है, टू से थ्री आए ठीक है, टू थ्री से फोर आए ठीक है, फोर से फाइव आए ठीक है, फाइव से सिक्स आए ठीक है, सिक्स से सेवन आए ठीक है। हर नोड एक बार ट्रेवल हुआ है, वन से टू एक बार, एक बार, एक बार, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार। कोई भी नोड दो बार विजिट नहीं हो रहा, तो ये हो गया नॉन साइक्लिक। अगर अगर मान लो ये मैंने इस पे दे दिया होता तो ये भी साइक्लिक है, क्योंकि टू दो बार विजिट हो जाता, टू आता, टू फिर यहाँ चला जाता, ये फिर गोल 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 घूमने लगता। ये हो गया साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब मैं बताता हूँ इसका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के बाद बताऊंगा ट्री और ग्राफ में डिफरेंस। ठीक, अब इसका रिप्रेजेंटेशन आपको समझा देता हूँ, काफी अच्छे से समझ आएगा। देखो भाई, देखो इसको ना रिप्रेजेंट करने के ना दो तरीके हैं। पहला है एडजेसेंट लिस्ट मैट्रिक्स, और दूसरा है एडजेसेंट लिस्ट। ठीक, अब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनाना तो आता होगा, लिस्ट में लिस्ट बनाएंगे नॉर्मल सी। ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग 2D वेक्टर से सॉल्व करेंगे। वेक्टर सेम ही चीज है यार, एरे वाली ही चीज है, बस उसमें थोड़ी सी एडवांटेजेस आ जाती हैं। और मतलब एरे में क्या होता है ना, एरे में आप एक फिक्स साइज दे देते हो एक ही टाइम पे। जैसे आपने ऐसे इंट एरे लिखा ना, अब इंट एरे दिया तो अभी आपने इंस्टेंस कर दिया 5, उससे ज्यादा आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। डायनेमिक इन साइज नहीं होता, ये स्टैटिक इन साइज होता है। और वेक्टर क्या होता है, डायनेमिक इन साइज होता है, उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक, अब बताते हैं एडजेसेंट लिस्ट में। मान लो ये ग्राफ है, बना ले यार, ये ले, सेवन तक बना देते हैं। ठीक, सेवन तक बना दिया। ठीक, अब हम चुपचाप क्या करेंगे ना, सेवन की एक 2D मैट्रिक्स बना देते हैं। अब एक सेवन की 2D मैट्रिक्स बना देते हैं। ठीक, अब मान लो, अब ध्यान से देखना, मान लो हम लोग वन पे हैं, वन पे हैं। अब चुपचाप उठ के वन नोट पे जाओ, वन नोट पे जाओ। वन से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वन से हम देखेंगे हम भाई टू पे जा सकते हैं, टू पे जा सकते हैं, वन से टू पे जा सकते हैं, वहाँ वन लिख दो। वन से और कहीं जा सकते हैं नहीं, सिर्फ टू से कनेक्ट है, बाकी जीरो लिख दो। फिर आओ टू पे। ठीक,
टू से कहाँ जा सकते हैं, रुको 2 मिनट। हम लोग आ गए 2 पे। अब आ गए हम लोग 2 पे, यहाँ आ गए 2 पे। 2 से कहाँ जा पा रहे हैं? 2 तो 1 से भी कनेक्ट है और 3 से भी कनेक्ट है। 1 और 3 से कनेक्ट हो रहा है ना, ये 1 और 3 से कनेक्ट हो रहा है ना, तो 2 पे है, 2 पे है, 2 पे 1 पे गए और 3 पे गए। सिंपल। देखो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, कि आपको पहले ये आना चाहिए कि मैट्रिक्स फिल कैसे करनी है। अगर आपको मैट्रिक्स फिल करनी आ गई तो आपके लिए ट्रैवल करना इजी हो जाएगा। ट्रैवल इजी करना हो जाएगा मतलब आपका लॉजिक इजीली बनने आ जाएगा कि एक तरह से ग्राफ को हम लोग मैट्रिक्स में या लिस्ट में स्टोर कैसे कर रहे हैं। यही मेन चीज़ होता है कि पता होना चाहिए मैट्रिक्स या लिस्ट में हम लोग स्टोर कैसे कर रहे हैं। आपको अगर स्टोर करना आ गया तो सारी नहीं, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ग्राफ से थोड़ा बहुत तो डर दूर हो जाएगा। ठीक, अब मान लो हम आ गए 3 पे। भाई मैं पहुंच गया 3rd नोड पे। 3rd नोड से क्या क्या कनेक्ट है? 2 और 5। 2 और 5। 3 पे कौन कौन सा कनेक्ट है? 2 और कौन सा? 5। जो कनेक्ट है उस पे 1 लिख दो और बाकी पे लिख दो 0। सिंपल। अब आए ऐसी 4 पे। 4 से क्या क्या कनेक्ट है? 5 और 6। 5 पे गए 1 और 6 पे गए 1। ऐसे ही 5 पे, 5 से क्या क्या कनेक्ट है? 3 और 4। 3 और 4। जो नहीं कनेक्ट उसको 0। अब आए 6 पे। 6 से क्या क्या कनेक्ट है? 4 और 7। 4 और 7, बाकी सब 0। 7 से क्या कनेक्ट है? सिर्फ 6, बाकी सब सिंपल। कुछ मुश्किल तो है नहीं। अब एडजेसेंट लिस्ट में बता देता हूँ। इसको बनाने का तरीका वही नॉर्मल 2D वेक्टर बनाते वैसे बना देना, खत्म हो जाएगा आपका काम। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। इसमें सिर्फ एक चीज में फर्क आएगा, स्पेस का। ये आपका ले लेगा O ऑफ n क्रॉस n और ये आपका लेगा सिर्फ O ऑफ n स्पेस, बस, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं। यूज यही करना, वो मत ही करना यूज, क्योंकि थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा स्पेस में। ठीक, अब एडजेसेंट लिस्ट कितने नोड है? 1 2 3 4, टोटल 7 नोड है ना। चुपचाप यहाँ पे 7 ऐसे लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखो 1 से शुरू करते हैं। 1 से क्या क्या कनेक्ट है? 1 से 2 कनेक्ट है, 2 लिख दिया। 2 से क्या कनेक्ट है? अब ठीक है, 2 से और तो कनेक्ट नहीं। 2 से क्या क्या कनेक्ट है? 1 डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो 2 से 1 भी तो ट्रेवल कर सकते हैं ना। 2 से 1 भी तो ट्रेवल कर सकते हैं ना। 1 से 2, 2 से 1 भी ट्रेवल कर सकते हैं। अभी मैं एक बार आपको डायरेक्टेड ग्राफ का भी बना के दिखा दूंगा, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का। 1 से 2 भी ट्रेवल कर सकते हैं, 2 से 1, तो 2 से 1 भी जा रहा है 1 और 2 3 को भी जा रहा है, तो यहाँ पे 3। अब आप 3 पे आ गए। 2 हो गया, 3 पे आ गए। 3 किस पे? 2 पे और 5 पे। 2 पे और 5 पे, ठीक है। अब हम आ गए 4 पे। 4 किस किस पे? 5 पे और 6 पे। 5 पे और 6 पे। अब 5 किस किस पे? 3 और 4 पे। 6 किस किस पे? 4 और 7 पे, ठीक। और 7 किस पे? सिर्फ 6 पे। सिंपल सिंपल, और कुछ तो है नहीं। समझ आ गया होगा। अब मैं आपको सेम चीज बता देता हूं एक बार डायरेक्टेड ग्राफ पे। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ का था,
अब मैं आपको सेम चीज़ बता दे रहा हूँ डायरेक्टेड ग्राफ में। ये चीज़ें ये नोट कर लेना वो वीडियो पॉज करके। देखो मान लो मैं 1 पर हूँ, ठीक, 1 से 2 गया, 1 से 2 गया, अब मैं आया यहाँ पे लिख दिया और बाकी पे 0 लिख दिया। अब 2 पे आ जाओ, देख लो ये डायरेक्शन भी दे रखी है, ठीक। क्या मैं 2 से 1 जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन दे रखी है भाई। इसकी डायरेक्शन ने बोला है कि डायरेक्शन मतलब कि आप इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हो, और नॉर्मल लाइन का मतलब आप दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हो। किसमें? दोनों डायरेक्शन में आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। अब 2 से 1 नहीं ट्रेवल कर सकते, 2 से 3 ट्रेवल कर सकते हैं और बाकी में 0। ऐसे ही 3 से 4 ट्रेवल कर सकते हैं, बाकी में 0। ऐसे 4 से 5 ट्रेवल कर सकते हैं, बाकी में 0। एक बार करके देखना, खुद से समझ आएंगी चीज़ें। 5 से 6 ट्रेवल कर सकते हैं, बाकी में 0। और 6 से तो कहीं जा ही नहीं रहे, तो 0। 6 तो किसी को डायरेक्ट ही नहीं कर रहा, सेम ऐसे ही 1 2 3 4। 1 से किस पे जा रहे हैं? 2 2 से किस पे जा रहे हैं? 3 3 से किस पे जा रहे हैं? 4 4 पे किस पे जा रहे हैं? 5 5 से किस पे जा रहे हैं? 6 6 पे किस पे जा रहे हैं? नल। यही है आपका कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं और ट्री में डिफरेंस बता देता हूँ। हाँ, इन डिग्री और आउट डिग्री भी बताना है। इन डिग्री होता है जो कितनी इनकमिंग उसमें एजेस है, और आउट डिग्री होती है कितनी उसमें से एजेस बाहर निकल रही हैं, साफ सीधी बात। अब इज अ ट्री every every tree every graph सिंपल फंडा है।
अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने ग्राफ पहले पढ़ रखा होगा तो आपके लिए इजी बैठेगा, ट्री पढ़ रखा होगा तो आपके लिए इजी बैठेगा। जैसे कि ये ट्री है, अब इस ट्री को ना हम लोग ग्राफ बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग ग्राफ बोल सकते हैं कि भाई तू ग्राफ भी है, तो ग्राफ के थ्रू भी हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। इसको ग्राफ भी तो बोल सकते हैं ना यार, क्योंकि अब देखिए मान लो कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें साइकिल नहीं प्रेजेंट, अनडायरेक्टेड ग्राफ भी तो ऐसे ही होता है। अब मान लो इसको क्या हम लोग ग्राफ बोल सकते हैं, ट्री बोल सकते हैं, इसको देखो तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते यार। देखो ट्री में क्या होता है ना, ऐसे दो नोड ऐसे कभी भी नहीं हो सकते, उसमें पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशन है, मतलब पेरेंट हो गए उसके दो चिल्ड्रन होंगे, या फिर एन होगा, एन ट्री वाला होगा तो उसमें एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा चिल्ड्रंस हो सकते हैं। उसमें कभी भी चिल्ड्रंस और पेरेंट्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे कनेक्ट नहीं होंगे, ये गलत है। उसमें कभी भी साइकिल फॉर्म नहीं होगी, सिंपल सीधी बात, ट्री में कभी साइकिल नहीं बनेगी, कभी भी साइकिल नहीं बनेगी। साइकिल इसको कहते हैं घूम फिर के वापस आना, बताया था ना, सिंपल ये डिफरेंस है, ज़्यादा हाई फाई चीज़ नहीं है, बस ये स्टेटमेंट याद रखो, चेप देना, यही समझ जाएगा, और ये एग्जांपल दे देना। अब मैं बताता हूँ आपको, और क्या बताना था, आई थिंक यही था आज की वीडियो में। हाँ, इन डिग्री और आउट डिग्री बतानी थी कि क्या होती है इन डिग्री और आउट डिग्री। देखो इन डिग्री और आउट डिग्री मैं बताता हूँ अब क्या होता है, ठीक। डिग्री और आउट डिग्री, देखो इन डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ आउटगोइंग, टोटल डिग्री क्या होती है, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये भी एक ग्राफ है भाई, हाँ, मान लो 4 को उठाया मैंने, कि मान लो डायरेक्टेड बना लो यार, इसकी इन डिग्री क्या है, मान लो डायरेक्टेड बना लो, इसकी इन डिग्री क्या है, इस इन डिग्री मतलब कितने नोड इसमें, कितने एरो इसके अंदर घुस रहे हैं, मतलब 4 के अंदर ऐसे आ रहे हैं, एक ही है ना ये वाला, तो इन डिग्री ऑफ 4 हो जाएगा आपका, डिग्री क्या है, कितने इसमें से एरो बाहर निकल रहे हैं, एक और ये 2, और आउट डिग्री हो जाएगा इसका सिंपल, ठीक है। ऐसे इन डिग्री ऑफ 6 एक, और आउट डिग्री इसके कितने, 7 से कनेक्ट है तो 1। अगर आपको टोटल डिग्री निकालनी है ना, कि पूरे ग्राफ की टोटल डिग्री कितनी होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एजेस से, मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। ग्राफ आपको समझ आ जाएगा क्या क्या पढ़ा हमने। ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, टाइप्स ऑफ ग्राफ आपको समझ आ गए होंगे, नल ग्राफ, ट्रिवियल ग्राफ एक सबसे छोटा ग्राफ है, एक सिंगल नोड भी एक ट्रिवियल ग्राफ है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग ट्रैवर्स के, कि कैसे हम लोग BFS DFS लगाते हैं, उसमें से मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग ट्रैवर्स करते हैं, पूरा अच्छे से बताऊंगा। चलो ठीक है।